तो प्यारे बच्चों, आज की जो प्रश्नावली हमारी है तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी चल रही है, अब चलेंगे आपकी यहाँ से आगे परीक्षा चलेगी मेन, मतलब वार्षिक परीक्षा आएगी हमारी मार्च में। तो उसकी तैयारी के लिए हम आज से ही जुट जाते हैं। तो देखो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक बार देख लो, बस बाकी बात देखने की जरूरत नहीं कहूँ भी। अब कहूँ भटको मत, जैसे हम आज बता रहे हैं तुम प्रश्नावली ध्यान में धर लो कि कैसे हम करा रहे हैं प्रश्नावली, बस बाकी बात खत्म। एक बार देख लो कि कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा और कैसे यूज करना है मैंने। अब देखो, त्रिज्यखंड आप साम छपरो, ये त्रिज्यंत बंध का बात त्रिज्यखंड बोले। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड एर्रो, ये वृत्तखंड है, पर कैसे बने हुए हमें देखो, जैसे नीचे ये दे रहा को तुम्हारा लघु वृत्तखंड, ये छोटो से एरिया दिख रहा है, ये कहलाता तुम्हारा लघु वृत्तखंड, और ये सवरो दिख रहा है या तो कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दो ही सूत्र हैं सवरे, हमें सूत्र याद करके सड़ा लगा दो, आंसर हमारा निकला हो। अब देखो कैसे ज्ञात करना हमने, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ही है मात्र, और 2 नहीं तो हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त है। क्यों, फिर बिल्कुल सवाल कैसे हमें सूत्र पर डिपेंड कैसे आएंगे देखो। अब देखो सवाल नंबर यहाँ चौथा लिया मैं तुम्हारे पास, चौथा कैसा हो सवाल देखो, चौथा नंबर का सवाल है हमारे पास कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करने आपको। कौन सा है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना हमने, और यहाँ वृत्तखंड ज्ञात करना, और पाई का मान लेना हमने 3.14, कोई बात ना ले लेंगे। देखो कैसे करना, देखो यहाँ दे रखी वृत्त की त्रिज्या, का दे रखी ना वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, हमारे पास इतनी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 10 सेमी, उपाय का मान ध्यान से लेना हमने कितना 3.14। अब देखो हमने ज्ञात करना पहले संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड लगा लेते हैं पहले हम, क्वेश्चन नंबर दूसरे कर रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ का सूत्र हमने सरल लग रहा हो। कैसे लग रहा हो देखो, लिखते हैं पहले त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो ये कैसे निकलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, देखो या में तुमने ऐसा करना बस तुमने देखो, हमने क्या देखो दीर्घ त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल तो हमने निकालना है जब पे, तो संबंध पहले निकालते हैं हम वृत्त को क्षेत्रफल, का निकालेंगे हम वृत्त को क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और या में ते घटाएंगे हम काय के लघु वृत्त लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो दो सूत्र कैसे लेंगे हम, तो यहाँ तो आओ पाई आर स्क्वायर और माइनस यहाँ आओ थीटा बटे 360 और गुणा आओ यहाँ पाई आर स्क्वायर। ये दो सूत्र हैं, या में वृत्त के क्षेत्रफल हमने और ये लघु त्रिज्यखंड को घटा देना। देखो कैसे घटाएंगे, अब देखो पाई का मान क्या रखना हो यहाँ 3.14, तो 3.14 रखो यहाँ 3.14, जैसे हम पाई कॉमन ले लें तो ऐसे भी कर सकें, और जब हम मान डाल लो तो भी कर सकें। तो देखो 3.14 गुणा 10 और गुणा 10 माइनस को थीटा का मान कितने हमारे पास 90, क्यों मान कह दी समकोण बटे 360 और गुणा कर देंगे पाई का मान हमारे पास दे रखो यहाँ 3.14। देखो ध्यान से करना सवाल, और 10 गुणा 10। अब कैसे करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 9 तो काट देंगे 36 से 4 बार, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से गुणा करेंगे हम, इधर कर रहे हैं थोड़ा चले हम, देखो इधर करेंगे तो यहाँ को आंसर का निकल के आओ, देखो यहाँ निकल के आ रहा हो, देखो 314 गुणा करेंगे 100, मतलब 10 गुणा 10 करेंगे 100 आओ, तो यहाँ से निकल के आओ 314, कितना निकल के आओ 314 माइनस। अब देखो यहाँ 4 आ रही तुम्हारी, वैसे 2 से ही कट सके, तो यहाँ आओ 314 और नीचे हमारा 4। अब देखो 314 तो है यही माइनस के, या हम भाग दे लिया, सरल कर लियो। सरल कैसे करेंगे देखो, यहाँ तो हमने कर लियो 0 0 काट दी, 9 तो कट के 36 4 बार, और यहाँ गुणा कर लिए तो कितने आएगी हमारे पास 314। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 आओ यहाँ, और बची यहाँ 1 और 2 पान 10 और 2 सत्ते 14,
नीचे कटेगी जो हमारी कितनी कटेगी 2 थे। अब 2 को भाग पढ़ देंगे हम, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, बची 1 और 2 5 10, तो 78.5 आएगा। या हम क्या घटा दो 314.0 तो 5 और 78.5 में तीनों घटा दो, यहाँ 5 बचेगी, यहाँ रहेगी तो 13, तो 13 में तो 8 के तो फिर यहाँ 5 बचेगी, पॉइंट को पॉइंट या हो यहाँ रहेगी तुम्हारी कितनी 10, 10 में यहाँ 3 बचेगी, और यहाँ रहेगी तुम्हारी 235.5 आएगा आंसर हमारा। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आएगा। अब बताओ समझ में आएगा ना? सरल, बिल्कुल सरल तरीका तो बताया मैंने। अब देखो फर्स्ट भाग करेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड को क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यूं सरल है ये, कठिन तो कोई है ही ना है। देखो अब देखो पहला सवाल हल कर रहे हैं, सवाल वही है संगत लघु वृत्तखंड को। तो देखो त्रिज्या वही है आर हमारी, आर का मान कितने हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सूत्र लगाओ संगत लघु और कौन सा वृत्तखंड है, वृत्तखंड। सूत्र देखो यहाँ को, सूत्र देखेंगे पहले हम यहाँ को, तो देखो सूत्र भी क्या हो थीटा बटे 360, गुणांक का चिन्ह आ सके भले पाई आर स्क्वायर, लगाओ तो लगा दो गुणांक चिन्ह, नीचे लगा दो बगल में है। अब माइनस क्या हो तो देखो आर स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा, या और याद कर ली बस, या हम तो घटाना पड़ेगा मन ने, बस क्या करना पड़े घटाना पड़े। तो थीटा का मान अब देखो मान रखो यहाँ, थीटा मान कितने हमारे पास 90 बटे 360 और गुणा 3.14, भूलेंगे नहीं ना को, और गुणा 10 माइनस आर स्क्वायर का मतलब कितने गए 10 को वर्ग बटे 2 और साइन 90। अब देखो यहाँ से आया तो इधर हल कर लें, तो देखो इस सवाल हल करे का हमने जब हम कितने करके आए, देखो इस सवाल जो हल करो 90 बटे 360 और गुणा 3.14 और 10 गुणा 10। देखो पिछले सवाल में हल करो हमने, या तो पहले करो का ये हल करो, तो यहाँ का मान कितने निकल 78.5 निकल के आया, कितने आया 78.5, 90 बटे 360 और 14 गुणा 14, देखो 90 बटे 360 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ का 78.5 निकल के आया। तो यहाँ हम रख रहे हैं 78.5, देखो ये रख दियो ना 78.5 माइनस को, यहाँ का बार आएगा 100 बटे 2 और साइन 90 का मान रहेगा 1, और 2 को लगा देंगे हम भाग, तो 2 को भाग लगाएंगे तो 78.5 में थे और 50 कटेंगे, 2 को लगा देंगे भाग लग गो, तो देखो यहाँ क्या 78.5 में थे और 50 घटा दो, तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ क्या बचेंगे यहाँ सॉरी 5 बचेंगे, और यहाँ 8 बचेगी, और यहाँ बचेंगे 5 में थे सॉरी 7 में थे 2 के, तो 7 में तो 5 के तो क्या बचेंगे यहाँ 2, तो ये 8 है हमारा, तो 28.5 आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छपके पेपर में जमाना 2 सवाल, क्योंकि वहां कैसे हुआ त्रिज्या हल तो मैंने ऐसे करने। आगे सवाल देखो, यहाँ में अगले सवाल में जो लिखा हो ना 3 सवाल है एक ही सवाल में, हम तो पूरा जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनने का सब खत्म। देखो ये आगो सवाल हमारे पास कह रहा हो कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। तो हम देखिए तो हम त्रिज्या के द्वारा कि हमारे पास आर का मान है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रहा हमारे पास 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई चाहिए, सूत्र तो मैंने याद होना चाहिए चाप की लंबाई। तो देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या है हमारे पास, चाप की लंबाई का सूत्र हमारे पास के 2 पाई आर। देखो ना तो हम जो कही हम के पाई का मान जे लेनो कच्छुना के हम लेंगे 22/7, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा आर का मान है 21, 7 से कट गई 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 तो गुणा कर दो 22 को, तो 22 गुणा 6, तो 22 गुणा 6 करके देखो 6 दूनी 12 2 हाथ से ले 6 दूनी 12 13 सेंटीमीटर आवे खाली बस यहाँ, क्योंकि यहाँ हम खाली हमने चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल कैसे हमारा, देखो बहुत ही इजी सवाल है।
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का सूत्र का है, त्रिज्यखंड का सूत्र निकालना बनने। तो देखो त्रिज्यखंड को कैसे निकालना सूत्र बनने आते। तो देखो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, दोनों भैया मान, थीटा का मान 60 डिग्री, नीचे 360 और गुणा वो 22/7 और आर का मान उपाध्याय रखो। देखो 21 गुणा 21, या काट 0, 6 थे 6 बार कट गई, 7 तक कट गई हमारे पास 3 बार। अब देखो 3 तक कटे हमारे पास 2 बार और 2 तक कट गई थी हमारे पास 11 बार, और 11 गुणा कर लो 21, मतलब 21 गुणा 11, तो 11 करने 11 ने 11 दूनी 22 और 1 23, ये आएगा तुम्हारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन बचो कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड को, अब दीर्घ के ना तुम लघु के तो तुम्हें जी लगाना, त्रिज्यखंड बात की तो ई लगाना तुमने, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के तो वृत्त के घटा दो, नॉर्मल सी कहानी है। अगलो लास्ट सवाल यही को तीसरो करेंगे, 5 को तीसरो। आर का मान दोबारा फिर लिख लें, आर का मान कितने हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा हमारे कितने हमारे पास 60 डिग्री। सूत्र भी लेंगे हम वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र हमारे पास थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 और साइन यहाँ पर आवे तुम्हारे 60 फिलहाल तो थीटा लिख लें, अगले लिख देंगे 60। तो थीटा हमारे कितने हमारे पास 60 बटे 360, पाई का मान धरा हमारे पास 22/7 लेंगे, आर का मान 21 गुणा 21 और माइनस आर का मान कितने हमारे पास, आर का मान दे रहा हमारे पास 21, तो 21 गुणा 21 और बटे 2 और गुणा हो साइन 60। अब हल कर लिया, देखो या तो कटेगा जी 6 बार तुम जाने, और या तो कटेगा जी 7 या 21 3 बार, और 3 तक कटेगा जी 2 बार, और 2 तक कटेगा जी 11 बार। तो 11 गुणा 21 करेंगे तो 231 आओ, यहाँ लिख दें 231 माइनस के 21 गुणा 21 में 441 आओ, कितना हो 441, और यहाँ का हो √3/2, या को मान 2 यहाँ ही हमारे पास, 2 त्या काट दे भले 231 माइनस के 2 त्या काट दो, 2 1 2 ते नहीं कटो, क्योंकि आओ फिर पॉइंट में आओ तो यह नियुक्त गुणा कर देखो 441 √3 और बटे 4, हम गुणा भाग करने की आवश्यकता ना है, लंबी चौड़ गुणा भाग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको सवाल, ऐसे नॉर्मल सवाल ही प्रथम तुम्हें खत्म है, ये मानो तुम सवाल बच रहे, बस सवाल तरीका तुम देख रहे हो, सवाल कैसे हल करने, सूत्र याद कर लो, आराम तुम्हारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे, हम वार्षिक की तैयारी करा रहे हैं, अर्धवार्षिक तुम्हारे चल रही, कोई बात ना, हम करा रहे हैं वार्षिक 2025 की, कौन से की 2025 की वार्षिक। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम साइंस की और इंग्लिश की वीडियो लाएंगे, जरूर लाएंगे वार्षिक में तो।